भी इंसान के लिए अगर उस इंसान का भाग्य सही है, भाग्य साथ दे रहा है, समय सही है, तो फिर कुछ भी हो वह अपने कार्य बड़े अच्छे से कर जाता है या प्रभावी वो खुद हो जाता है। लेकिन जब बात अपन लंबी दूरी की करें तो अपने को 4 ग्रहों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये 4 ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव कहाँ विराजमान है, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो भाग्य बना भी देते हैं, भाग्य बिगाड़ भी देते हैं, समय को सुधार भी देते हैं और समय को पूरी तरह से बिगाड़ भी देते हैं। बात यहाँ पे 4 ग्रहों की करेंगे। 4 महीनों में 4 ग्रहों की ये चौकड़ी क्या धमाल मचाएगी या बवाल मचाएगी, ये सभी इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव होंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात यहाँ पे शुरुआत जो करूँगा मैं शनिदेव से करूँगा, क्योंकि शनिदेव तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं, 6th हाउस में स्टैब्लिश हो गए। छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का माना जाता है, जॉब का माना जाता है और शनिदेव स्लो चलते हैं। शनिदेव का प्रभाव कभी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आता। शनिदेव बेसिक जो इनका है ना प्रभाव, या कहूँ कि बेसिक नेचर जैसा है ना इन ग्रहों का, किसी भी ग्रह को देख लो, ना केवल शनि, राहु, केतु या बृहस्पति को, दूसरे किसी भी ग्रह को देख लोगे तो भी यहाँ पे वह अपने बेसिक नेचर के मुताबिक ही रिजल्ट लेकर के आते हैं। अब शनि का बेसिक नेचर ही स्लो देने का है, शनि की चाल ही धीमे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ के प्रभाव धीरे कर देते हैं। देते जरूर है, कहीं से भी कहीं तक मनाही नहीं है शनिदेव के पास, देंगे, लेकिन वो इतनी देर हो जाती है कई बार कि पैमाने छलक जाते हैं समय के। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी ही बनती है। शनिदेव छठे भाव में आपको प्रभाव क्या देंगे? शनिदेव यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पंचमेश है तो रोग नहीं होंगे, रोग होंगे, लेकिन बहुत अधिक आपके साथ में रोग ना आ पाए, आपके जीवन में बहुत अधिक रोग ना आ पाए। शत्रु भी इस समय में होंगे, लेकिन शत्रुओं पे आपकी पूरी की पूरी पकड़ बनी रहेगी। शनिदेव अभी के समय में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अब वक्र अवस्था में शनिदेव होंगे तो उनके प्रभाव भी वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं पंचम भाव को भी घेर करके चलेंगे। तो इस समय में आपके लिए पंचम भाव का भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि होती है और यहीं पे खुद राहु ग्रह भी विराजमान है। अब शनिदेव को अपन देखते हैं भाई कि शनिदेव के अंदर क्या क्या बदलाव रहेंगे शनिदेव में। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर जाएंगे, 4 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद में 28 नवंबर को ये हम मार्गी होंगे। मीन्स इसको अपन ये तो कह सकते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही शनिदेव इस 4 महीनों में रहने वाले हैं। अब बृहस्पति का नक्षत्र है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। बृहस्पति कहाँ है? आपके 9वें भाव में, बेसिक हाउस में वह बैठे हैं। बृहस्पति किस नक्षत्र में है? बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बन जाती है कि बृहस्पति के मुताबिक शनिदेव भी आपको वृद्धियों के कारक बन जाते हैं। तो जॉब में अब शनि का प्रभाव और क्या होगा? जॉब में आपको कहीं ना कहीं यह सेटल करते हुए चले जाएंगे। ये प्रभाव शनि का अधिक तेज रहने वाला है। फिर शनि का प्रभाव और क्या होगा? शनि की दृष्टियों के मुताबिक इसके प्रभाव आएंगे। शनिदेव का 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है? 8वें भाव पे। 8वां भाव रहस्य है, तो शनिदेव आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य लेकर के आएंगे जिनसे आपको मुनाफा मिल जाए, और आपके जीवन में कोई रहस्य चल रहे थे तो उन रहस्यों को भी ऊपर से पर्दा उठा करके आपके सामने रख देंगे। मीन्स यहाँ पे गुप्त शत्रु कोई है तो वह गुप्त शत्रु आपकी नज़रों के सामने होंगे और आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भाव भी शत्रुओं का है, ये गुप्त शत्रुओं का है, ये बीमारी का है और ये गुप्त बीमारी का है। तो यहाँ पे शनिदेव पंचमेश हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति खुद पोजीशन में अच्छे विराजमान हो गए तो आपको प्रभाव भी ऐसे ही सुपीरियर मिलने वाले हैं। तो ये
अपने को समझ में आता है। फिर शनिदेव की 7वीं दृष्टि देखोगे तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है। 12वां भाव क्या है? न्याय का भाव है। 12वां भाव न्याय दिलाता है। 12वां भाव आपके शैया का सुख है। 12वां भाव मोक्ष, मुक्ति और विरक्ति का भाव है। और 12वें भाव से ही कहीं ना कहीं आप विदेशों में घूमना फिरना, सेटलमेंट हो जाना, या कहीं आप जहां आप रह रहे हैं वहां से अपना ट्रांसफ़र भी चाहते हैं, तुला राशि वाले जातक, तो उसमें भी शनिदेव का पूरा योगदान आपको मिलेगा। अब क्योंकि न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता खुद जब न्याय के भाव को देखेंगे तो आपके साथ में यहाँ पे न्याय होता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरह का अन्याय आपके सामने नहीं होना। अब शनि की, जैसे मैंने बताया, स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। तो ये 12वां भाव है ना, सडन इवेंट्स का भी है। किसी भी प्रकार के सडन इवेंट्स जो होते हैं वो 12वें भाव से देखे जाते हैं या 8वें भाव से देखे जाते हैं। दोनों ही जगहों पे शनिदेव अपने प्रभाव लेकर के चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इतना ही समझ में आ जाना चाहिए कि शनिदेव आपके लिए किसी भी तरह के सडन इवेंट्स, देखो सडन इवेंट्स होते हैं, इंसान के जीवन में होंगे, लेकिन कोई ऐसा सडन इवेंट नहीं होगा कि आपको अचानक से ही परेशान कर दे। तो ये प्रभाव भी शनिदेव का बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा वह आपके पराक्रम भाव पर होगा। यहाँ पे शनिदेव, बृहस्पति और केतु ग्रह की भी दृष्टियाँ होती हैं। अब ये जो पराक्रम भाव है, आप सीधा सिंपल सा समझो कि आज के समय में अपने भविष्य को कैसे सुधारा जा सकता है। आज को सुखी रख करके आने वाले भविष्य को सुधार सकता है इंसान। आज अगर कोई फैसला ले रहे हो, आज कोई डिसीजन है आपका, वो सही हो गया तो आने वाला कई समय जो लंबा होगा वो भी ठीक हो जाता है। अब शनिदेव आपके लिए क्या है? पंचमेश है और सुख भाव के कारक है। अब बृहस्पति आपके लिए शत्रु हैं, लेकिन वह बैठे 9वें भाव में और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे केतु से अधिक और शनि से अधिक बृहस्पति के प्रभाव रहेंगे। यहाँ पे मैं इतना समझ पाता हूं कि शनि और बृहस्पति की वजह से आपके जो डिसीजन होंगे थोड़े लेट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सटीक डिसीजन जाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई मेंटर आपका होना चाहिए, कोई ना कोई साथी ऐसा होना चाहिए जो आपके डिसीजन को समझ सके और उसमें फिर आप डिसीजन ले पाएँ। फिर यहाँ से अपन देखते हैं तो पुराने मित्रों को भी कहीं ना कहीं शनिदेव दर्शाते हैं और उनका मेल मिलाप, सोशल लाइफ को इन्हेंस करने का काम बृहस्पति ग्रह करते हैं। तो पुराने मित्र मिलते हुए नजर आएंगे और आपकी जो सोशल लाइफ जो डिस्ट्रॉय हुई पड़ी थी तो उसको भी यह कहीं ना कहीं तो ये संभालते हुए नजर आते हैं। तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलता है। रोजमर्रा की इनकम में बढ़ोतरियां हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी की उतनी शनिदेव लगाएंगे, क्योंकि मेहनत के कारक हैं। शनिदेव मेहनत करवाते हैं फिर रिजल्ट देते हैं ना। तो ये भाव ही जो है पराक्रम का भाव, इसको मेहनत का भाव भी कहते हैं। मेहनत अधिक बढ़ने वाली है, उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी आपको वैसे के वैसे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इतनी बात तो मैंने इन शनिदेव की कर ली। अब बात करता हूँ अगली, राहु और बृहस्पति ग्रह की मिली जुली बातें होंगी। क्यों होंगी मिली जुली? क्योंकि यह नवपंचम योग बना करके बैठे हैं, इनकी दृष्टियां समान जा रही है और एक दूसरे को पकड़ करके बैठे हैं। पंचम भाव में जब राहु ग्रह जैसा चालबाज ग्रह बैठा हो, राहु जैसा छलिया ग्रह बैठा हो, तो ये पंचम भाव को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रमित तो करता है, लेकिन आपके लिए यह थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो आपकी शुक्र की राशि हो जाती है या लग्न हो जाता है। फिर अपन बात करें कि यह जो राहु है कुंभ राशि में थोड़ा फेवर भी करने लग जाता है। राहु की स्थिति आप देखेंगे तो 25 नवंबर को यह खुद के नक्षत्र शतभिषा में चले जाएंगे, क्योंकि ये वक्र ही चलते हैं। तो अभी के समय कहाँ है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो भी बृहस्पति का ही नक्षत्र है। तो यहाँ पे भी प्रभाव बृहस्पति के अधिक हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेकर के, यहाँ पे देखो प्रेम संबंधों में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई झगड़ा लगा दे, लेकिन कोशिशें पूरी होगी आपके साथ में। आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा ही आकर के आप लोगों को परेशान करने लग जाए, ये जरूर होगा, लेकिन मन जो है आपका वह डिगेगा नहीं और आपके प्रेम संबंधों में यहाँ पे हाँ हडल्स आएंगे, परेशान नहीं हो पाओगे आप। एक चीज़ तो ये।
आपको है ना डिस्टेंस एजुकेशन के लिए थोड़ा सा यह राहु प्रेरित करेगा और उसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। जो लोग शिक्षा पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी कर ली, अब जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह जो शतभिषा नक्षत्र से जब चलेंगे खुद राहु ग्रह शतभिषा नक्षत्र में 25 नवंबर को शतभिषा में, तो उस समय आपको है ना ये जॉब ग्रैब करने का टाइम होगा और अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, यहाँ पे आपको अभी बहुत अधिक लाभ के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ पे केतु ग्रह बैठे हैं। बहुत अधिक लाभ केतु ग्रह नहीं दिलवाते हैं। अब मैं बात करूँ कि भाई बृहस्पति का भी तो एस्पेक्ट है ना यहाँ पे, तो शिक्षा या ज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली। अब यहाँ से 9वें भाव की मैं बात करूँ, जहाँ बृहस्पति ग्रह और खुद राहु ग्रह देख रहे हैं। बृहस्पति स्टैब्लिश है, पक्का घर है ये बृहस्पति का, या कहूँ बेसिक हाउस है ये बृहस्पति का। तो यहाँ पे बृहस्पति का काम क्या होता है? वृद्धियाँ करना और मल्टीप्लाई करना राहु का काम है। तो भाग्य में वृद्धियाँ जरूर अपने को देखने को मिलेगी। स्लो है लेकिन हाँ जरूर वृद्धियाँ, थोड़े से धार्मिक होते चले जाएंगे। पिता के साथ में या पिता तुल्य कोई हो, उनके साथ में आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। बात यहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ाएं, आपके लग्न की बात करें, जहाँ राहु और खुद बृहस्पति की भी दृष्टियाँ आ जाती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चालबाजियाँ सीखनी होंगी, या कहें कि आप खुद थोड़े से चालबाज हो जाएंगे। और आज के समय को देखते हुए बिल्कुल बुरा नहीं है, अच्छा है। चालबाजियाँ आप में राहु लेकर के आ रहा है और बृहस्पति आपको संपूर्ण ज्ञान देते नजर आएंगे। आपकी वाणी में वजन होगा, आपके खुद के ज्ञान में वजन होगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को कनेक्ट करने वाले इस समय में बनेंगे। हाँ, खुद का फ़ायदा पहले देखेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। ये देखिए, राहु अच्छे कंडीशन में है, बृहस्पति अच्छे प्रभावी हैं, आपके लिए शनि भी अच्छे प्रभावी हैं। अच्छा, बृहस्पति में बहुत सारे बदलाव आएंगे, वो मैं बता दूं आपको। 18 अक्टूबर को अपनी उच्चतम अवस्था में जाएंगे, मतलब कर्म क्षेत्र में जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के आपके यह 5 दिसंबर तक करियर में एकदम से इन्हेंस बूस्ट करेगा, इन्हेंस होगा करियर। तो वह टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला। उस समय कोशिश करें अपने करियर पे ध्यान देने की, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं आना चाहिए कर्म क्षेत्र में। तो वो अच्छा समय है करियर को लेकर के, वही अच्छा समय होगा आपके भौतिक सुखों को लेकर के, वही अच्छा समय होगा आपके धन और वाणी को लेकर के, और वही अच्छा समय होगा अपने प्रभाव सभी पे जमाने के लिए। कौन सा समय, डेट बताइए आपको? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यह इस राशि में कर्क राशि या अपनी उच्चतम अवस्था में होंगे। और वक्री कब होंगे? 11 नवंबर को होंगे। तो उस समय मैं अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये 3 ग्रहों का तो मैंने बताया अच्छे प्रभावी हैं, अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। केतु ग्रह है ना, केतु ग्रह का प्रभाव अधिक कहाँ पे होगा? लाभ भाव पे, जहाँ पे वह खुद बैठे हैं। तो लाभ थोड़े टूटते हुए आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा, लाभ कम है इस बार। और दूसरी चीज़ें ठीक है, तो लाभ की स्थितियां बिगड़ रही है। फिर अपन कहें कि भाई और कहाँ पे आएगा? और आपके सप्तम भाव पे आएगा। पति पत्नी को लेकर के किसी न किसी प्रकार का संशय आ सकता है, पार्टनर को लेकर के आ सकता है, बिजनेस को लेकर के आप थोड़े से उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। क्या करोगे, उपाय क्या करोगे? देखो, हालांकि दृष्टि आपके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बृहस्पति और शनि के प्रभाव अधिक है, यहाँ पे खुद राहु का प्रभाव अधिक है। तो ये बची यही चीज़। और सप्तम भाव के लिए आप क्या करोगे? प्रकृति से जोड़ के रहें, एक चीज़। दूसरा, लेट गो की फील भी रखें अपने आप में। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है ना, तो उनको छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आपके लिए यह केतु वरदान साबित होगा। अदरवाइज़ तो ये श्राप ही है। केतु अपने प्रभाव जब बुरे देता है, बहुत बुरे भी दे देता है। तो इन चीज़ का ध्यान रखें, प्रकृति से जुड़ करके रहने की अधिक कोशिश करें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते रहें, अपने कुल देवी या कुल देवता की आराधना जरूर करें। तो मैंने ये बहुत कुछ बताया।
बहुत कुछ छूटा भी। आने वाले समय में पर्टिकुलर एक एक ग्रह की मैं जब बात करूंगा और विस्तार से आपको समझ में आएगा, आने वाले समय में ज़रूर मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।